बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और बहलोल का सच्चा वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि वाक़े की तरफ जाएं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बगदाद के शरीर लड़के पागल है का शोर मचाते एक शख्स के पीछे दौड़ते जा रहे थे। वो परेशान हाल शख्स बार बार मुड़कर उन्हें मना करने की कोशिश करता, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मानते थे। कोई उसे पत्थर मारता, कोई उसके कपड़े खींचता तो कोई पागल पागल कहकर उसे छेड़ता था। वो उन्हें मना कर कर के थक गया तो उसने हाथ जोड़ दिए और उन नन्हे शैतानों से बोला, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। इसकी आवाज़ में दर्द और इसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। उनमें से एक शरीर बोला, सारे ही पागल ऐसे ही कहते हैं। दूसरे ने लुकमा दिया, तुम तो शक्ल से ही पागल नज़र आते हो और फिर भी कहते हो कि मैं पागल नहीं। पागलों के सर पर कोई सींग होते हैं। कोई और बोला और सब उसे छेड़ने और तंग करने लगे। ठहर जाओ तुम शैतान के चेलो, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। एक कड़कदार आवाज़ सुनाई दी तो लड़कों ने मुड़कर देखा। बहलोल अपना आसा लहराता चला आ रहा था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक शरीफ आदमी को तंग करते हो। वो गुस्से से बोला, तुम्हें ज़रा खौफ खुदा नहीं, बेचारे अजनबी को परेशान कर रखा है। चलो भागो यहाँ से, वरना। उसने दांत पीस कर लाठी उठाई तो लड़के सर पर पैर रख कर भागने लगे। इस शख्स की जान में जान आई। उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और हाँफता हुआ बोला, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर आज आप न होते तो ये शरीर लड़के मुझे सचमुच ही पागल कर देते। उसकी आंखें भीग गईं। बहलोल ने उसकी जानिब देखा तो वो शक्ल और सूरत और लिबास से अजनबी मालूम होता था। उसके चेहरे पर परेशानी और हरास था। बहलोल ने हमदर्दी से पूछा, भाई तुम अजनबी मालूम होते हो, हमारे शहर ने तुम पर जो जुल्म किया है कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कुछ तुम सुना दो कि जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए हैं। उस शख्स ने एक आह भरी, आप दुरुस्त फरमाते हैं, इस शहर ने तो मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चंद रोज़ पहले ही यहाँ वारिद हुआ हूँ। मेरे पास कुछ जवाहरात और सोने के सिक्के थे, वही मेरी पूंजी थी और वही ज़ाद सफ़र। मैंने इस खौफ से कि कहीं अजनबी शहर में लुट न जाऊँ वो जवाहरात एक अतार के पास अमानत रखवा दिए, मगर अफसोस कि आज जब मैंने उससे अपनी अमानत का मुतालबा किया तो वो मुकर गया। उसने मुझे बुरा भला कहा और शरीर लड़कों को ये कहकर मेरे पीछे लगा दिया कि मैं पागल हूँ। उसके आंसू बह निकले। बहलोल ने उसे तसल्ली दी, भाई मुझे अफसोस है कि इस शहर में तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हुआ, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मुझे यकीन तो नहीं आता, वो अतार हद दर्जा चालाक और मक्कार है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, मायूसी कुफ्र है। इसलिए मैं अपनी टूटी आस फिर जोड़ लेता हूँ। अगर आप मेरी जमा पूंजी मुझे दिलवा दें तो मैं उम्र भर आपको दुआएं दूंगा। अजनबी ने कहा, भाई तुमने सच कहा कि मायूसी कुफ्र है, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी अमानत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहलोल ने बड़े यकीन से कहा, खुदा आपका भला करे। अजनबी बोला, अच्छा अब तुम इस तरह करो कि मुझे इस अतार का पता बता दो। कल उस वक्त तुम फिर उस अतार की दुकान पर आना और उससे अपनी अमानत का मुतालबा करना। बहलोल ने उसे हिदायत दी, नहीं जनाब, अब मैं उस मकार की दुकान पर नहीं जाऊंगा, पहले ही उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अजनबी घबरा कर कहा, पूरी बात तो सुन लो यार, तुम्हें इस कदर घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं इसकी दुकान पर पहले से मौजूद हूँगा, ये मेरा ज़िम्मा कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बहलोल ने ज़ोर देकर कहा। अगले रोज़ बहलोल उस अतार की दुकान पर पहुंचा। उसके साथ एक थैली थी। वो उसे सलाम करके बोला, जनाब मैं कुछ अरसे के लिए खुरसान जा रहा हूँ, दूर का सफ़र है, खुदा मालूम वापस आऊँ या ना आऊँ। राह में चोर डाकुओं का भी खतरा है। ये मेरी जमा पूंजी, कुछ जवाहरात और 30,000 शर्फियाँ हैं, आप इन्हें मेरी अमानत समझ कर रख लें। अगर मैं 3 माह बाद वापस आ गया तो अपनी अमानत ले लूँगा। अगर मुझे वापस आना नसीब न हुआ तो आप इस रकम से कोई मस्जिद बनवा दें। बहलोल ने निहायत ही संजीदगी से कहा। अतार ने थैली हाथ में ली। इसका बोझ महसूस करके वो दिल ही दिल में खुश हुआ और बोला, जनाब
آپ کا کہاں سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ میں آپ کا بہت متشکر رہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بڑی لجاجت سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی برائے کرم اسے عنایت فرما دیجئے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو جاتا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے لے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے۔ بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا، وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہلول بھی عطار کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ تو بہلول نے اس طرح اس اجنبی شخص کی مدد کر کے اس کی امانت عطار سے واپس لے کر دی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح آپ تک نئے واقعات پہنچاتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔